मैं केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करूं तो चाहे वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, चाहे आपके नए बने हुए फुटपाथ हो, चाहे आपकी सड़कों के चौड़ीकरण का काम हो, ये सब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो पाया और बाकी भी काम अभी चल रहे हैं। कनेक्टिविटी, सड़कों की हालात, नहीं तो आए दिन लैंडस्लाइड हुई पड़ी होती थी, उससे निजात मिली है। आपके हेलीपैड्स की संख्या बढ़ी है, आपके एयरपोर्ट की स्थिति बेटर की गई है, जो फ्लाइट बंद थी उसको दोबारा शुरू किया जा रहा है। जब फ्लाइट बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो जाहिर तौर पे टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म बढ़ेगा तो आप लोगों की कमाई ज्यादा होगी और बाकी सब युवाओं को होटल मैनेजमेंट से लेके तमाम जगहों पर हर प्रकार के रोटी रोजगार का भी बंदोबस्त होगा। बिजनेस की दृष्टि से जो आपके उत्पाद हैं, ऑर्गेनिक उत्पाद हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पाद हैं, उन सबको देश से बाहर और हिमाचल के बाहर जाकर बिक्री का भी मौका मिलेगा। इसलिए कनेक्टिविटी एक बहुत अहम चीज है किसी के भी विकास की बात करते हुए। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और साथ ही सबका प्रयास, ये सब चीजें संभव हो पाई। उन्हीं के दिखाए रास्ते पर जयराम ठाकुर जी ने अपने प्रदेश में काम किया। मैं बार बार ये बात दोहरा इसलिए रही हूं कि जब केंद्र में सरकार भाजपा की है और राज्य में सरकार भाजपा की है तो कश्मकश कम, झगड़े कम और उनका लाभ जनता को अधिक से अधिक प्राप्त हो पाया है। यही कारण है जो कि हिमाचल का विकास दुगनी रफ्तार से हुआ, क्योंकि आपको डबल इंजन की सरकार मिली और उस डबल इंजन की सरकार के कारण विकास की गति तेज हुई और अधिकतर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो पूरी तरीके से सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंची। कि मतलब अगर गैस, मैं अपने समय की बात करूंगी, मेरे टाइम में तो गैस शहरों में होती थी, किस देहात में गैस होती नहीं थी, गांव देहात में गैस नहीं होती थी और लकड़ी जो औरतें हैं सिर पे गट्ठर बांध के लाती थी और कभी अपनी हड्डी कमर की तुड़वाती थी, कभी कमर झुकाती थी क्योंकि उनको वो प्रॉब्लम हो जाती थी स्पाइन की, इतना वजन ढोने की वजह से, और किसी मंत्री या किसी सांसद की दरखास्त पे, एप्लीकेशन पे सिग्नेचर, हस्ताक्षर की जरूरत होती थी, तब गैस का सिलेंडर मिलता था और शहरों में ही होता था। ये मैं अपने सिस्टम ही बदल दिया कि हर महिला जिसको गैस सिलेंडर चाहिए उसको तो सरकार देगी ही, बाकियों के घर जाके पूछ के उनको देगी और जो सब्सिडी का पैसा है वो जनधन के खातों के माध्यम से सीधा उन महिलाओं के खाते में आएगा। ये सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचा क्योंकि जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हर उस महिला तक पहुंचा जिसकी ये आवश्यकता थी। तो केंद्र की योजना आवश्यक है, लेकिन साथ ही आपका राज्य में नेता कौन है वो भी आवश्यक है।